हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका नीत लव स्टोरीज में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना था कि जो ईशु और जोत होती हैं वो अपनी फैमिली से जाके परमिशन लेती हैं, क्योंकि इनकी फ्रेंड जो ऋषु होती है उसकी शादी फिक्स हो चुकी होती है और उसकी शादी होती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो जोत और ऋषु दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो ऋषु बोलती है कि क्या क्या रखूँ वहाँ पे ले जाने के लिए। तो जोत बोलती है कि रखना क्या है, बस अपने कपड़े ले लो और क्या करना है। तो ऋषु पूछती है कि वो मम्मा पूछ रही थी कि दिल्ली कैसे जाओगे, बस से जाओगे या ट्रेन से जाओगे, कैसे जाओगे। तो जोत बोलती है कि दोनों में से किसी से भी नहीं। तो ईशु बोलती है तो फिर कैसे जाएंगे। तो जोत बोलती है कि गाड़ी से जाएंगे। तो ईशु बोलती है कि ठीक है फिर, बट आप इतनी लंबी ड्राइव कर लोगे। तो जोत बोलती है कि अभी आपने मैडम मेरे को इतना पहचाना नहीं है, अभी आपको पता ही क्या है मेरे बारे में। अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या क्या पसंद है, और मुझे ड्राइव करना और लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत अच्छा लगता है। तो ईशु बोलती है कि ओए होए, चलो अच्छी बात है ये तो। और उसके बाद तो वो बोलती है कि फिर ठीक है, तो फिर मैं पैकिंग कर लूँ। तो जोत बोलती है कि कल निकलना है क्या। तो ईशु बोलती है तो कब निकलेंगे। तो जोत बोलती है कि क्यों मैडम, आप भूल चुकी हैं शायद। आप ऑफिस आपने ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पे आपको लीव डालनी पड़ेगी, तो फिर आपकी अप्रूव होगी तो उसके बाद ही जाओगे ना। तो ईशु बोलती है कि वो तो मैंने कर लिया। तो जोत बोलती है कब किया। तो ईशु बोलती है कि घर आते सबसे पहले मैंने वही काम किया था जब मम्मा पापा मान गए थे। तो जोत बोलती है कि वाह बेटा, वेरी स्मार्ट, मेरे साथ रह रह के आपका भी दिमाग चलने लगा है। तो ईशु बोलती है कि क्या मतलब है आपका। तो जोत बोलती है कुछ नहीं, मैंने बोला कि आपके साथ रह रह के मुझे भी थोड़ी थोड़ी अकल आ रही है। तो ईशु बोलती है बच्चू मैं ना सब समझ रही हूँ, ठीक है ना। और हाँ मेरी बात सुनो, वहाँ पे ना लड़कियाँ ताड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जोत बोलती है कि कहाँ पे। तो ईशु बोलती है कि ऋषु की शादी में। ऑब्वियसली सी बात है वहाँ पे लड़कियाँ आएंगी, और अगर मैंने देखा ना कि आपने आँख उठा के भी किसी और की तरफ देखा है, तो या तो उसकी आंखें नोच लूँगी या आपकी नोच लूँगी। तो समझ में आई बात। तो जो है वो स्माइल करने लगती है और बोलती है कि ये निगाहें ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करेंगी, ये आपसे हटेंगी तभी तो किसी और के ऊपर जाएंगी ना। तो ईशु बोलती है मतलब किसी और के ऊपर जाएंगी। तो जोत बोलती है कि नेगेटिव ही क्यों सोचना होता है, पॉजिटिव भी तो सोच लिया करो। मैंने ये भी तो बोला है कि ये आपके ऊपर से हटती ही कब है। तो जो ईशु बोलती है कि हटनी भी नहीं चाहिए। समझ में आई आप बात। तो जोत बोलती है कि जी हजूर। तो उसके बाद जो दोनों है वो अपनी अपनी पैकिंग करते हैं, गोलगट्ट हो जाती है, सुबह होती है। और जो सुबह है वो जोत अपने पापा और मम्मा के साथ ब्रेकफास्ट करती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि ड्राइवर को भेजूं साथ में। तो जोत बोलती है पापा नो, कोई ड्राइवर नहीं जाएगा साथ में, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है। तो जोत ने जो है वो झूठ बोला होता है कि उसकी एक दो फ्रेंड और भी साथ में जा रही हैं। तो जोत बोलती है कि पापा मैं ड्राइव कर लूँगी, और वैसे भी नितिका भी तो साथ में ही है, वो भी आधे रास्ते में कर लेगी ड्राइव। तो उसके पापा बोलते हैं कि उसकी ड्राइविंग तो ठीक है बेटा, बट आप ओवर स्पीड नहीं ड्राइव करोगे, ओके। और अगर मुझे पता चला कि आपने ओवर स्पीड ड्राइव किया है तो मैं वहीं पे आ जाऊँगा। तो जोत बोलती है पापा धमकी दे रही हो शरेआम। तो उसके पापा बोलते हैं कि धमकी नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ। तो जोत बोलती है कि पापा आप भी मम्मा के जैसी बातें करने लगी हो, पापा आप क्यों बोरिंग हो रहे हो मम्मा के जैसी। तो उसके मम्मा बोलती है ओए मैंने सब कुछ सुन लिया है बदमाश। तो वो दोनों ही स्माइल करने लगते हैं, और उसके बाद वो बोलती है पापा तो मैं चलूँ। तो उसके पापा बोलते हैं कि ये लो बेटा, ये कार्ड रख लो, और ये कुछ कैश है, ये आपके काम आएगी रास्ते में।
तो जोत बोलती है कि थैंक यू सो मच पापा। तो उसकी जो मम्मा आती है वो खाने पीने का सामान जो है वो रख देती हैं। तो जोत बोलती है कि मम्मा मैं शादी में जा रही हूँ, पिकनिक पे थोड़ी जा रही हूँ जो आपने इतना सारा खाने पीने का सामान दे दिया है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि पता है मुझे, बट मैं नहीं चाहती कि तेरी हेल्थ के ऊपर कोई बात आए या तेरी किसी भी फ्रेंड की हेल्थ के ऊपर कोई भी बात आए। तो बाहर का कम ही खाइयो और ये जो मैंने खाना पैक किया है ना यही फिनिश होना चाहिए। तो जोत बोलती है कि जो हुक्म मातेश्री। तो और दूसरी तरफ जो इशू होती है वो भी अपने पापा से अच्छे से बात करती है और बोलती है कि पापा आज मैं जा रही हूँ और 2-3 दिन में आ जाऊँगी। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा ध्यान से जाना, ऑफिस में बता दिया था। तो वो बोलती है कि जी पापा मैंने बता दिया था। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि ये बेटा खाने का कुछ सामान। तो यशु बोलती है कि थैंक यू मम्मा, और मम्मा 2-3 दिन आप एडजस्ट कर लोगे काम का। तो उसके मम्मा बोलती है कि तू पीछे की टेंशन छोड़ और जाके वहाँ का एंजॉय कर। तो उसका जो छोटा भाई होता है वो बोलता है दीदी पैसे दे के जाओ। तो वो बोलती है किस बात के पैसे। तो वो बोलता है अरे मम्मा पापा को मनाने में मैंने आपकी कितनी हेल्प की है, तो मेरा रिवॉर्ड तो बनता है ना। तो वो जो है वो बोलती है कि टेंशन मत ले, वहाँ पे पहुँच के गूगल पे कर दूँगी तेरे को। तो वो बोलता है कि अगर नहीं गया ना फिर देखना। तो वो बोलती है कि कर दूँगी लालची कहीं का। तो वो बोलता है मैं लालची नहीं हूँ, आपने मेरे को अपनी टीम में शामिल किया था ये बात है, तो फिर जाओ आगे से मत बोलना मेरे को। तो वो बोलती है अच्छा अच्छा बाबा गुस्सा मत कर। और उसके बाद जो है थोड़ी देर में जो जोत है वो भी इसके घर पे आ जाती है और उसके मम्मा पापा से मिलती है ईशू के और बोलती है कि चलो ठीक है अंकल आंटी चलती हूँ मैं, हम लोग चलते हैं। तो वो बोलते हैं बेटा ड्राइव अच्छे से करना और ध्यान से जाना दोनों। तो वो बोलती है कि ठीक है और उसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में एक दूसरे की खींचातानी कर रहे होते हैं और ईशू जो है वो सही। तो जोत बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ, आपने मेरे को बोला था कि वहाँ पे किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखना, और अगर मैंने देख लिया तो ईशू जो है वो घूरने लगती है। तो जोत बोलते माय मीन कि मैंने नहीं देखा बट किसी ने मुझे देख लिया या ऐसी गलती से किसी के ऊपर नज़र चली गई तो आप क्या करोगे। तो ईशू बोलती है तो मैं आपको वहीं पे जाके बताऊंगी ना। तो जोत बोलती है कि इतना गुस्सा, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। तो ईशू बोलते कि गाड़ी रोको, हम लोग जा ही नहीं रहे वहाँ पे। तो जोत बोलती अरे नहीं नहीं मजाक था, सभी वहाँ पे मेरी बहनें हैं तो उसकी सिस्टर की तरफ भी नहीं देखना, दी को भी नहीं बुलाना। तो वो बोलती पागल हो गया, उससे तो बात करोगे ना। तो उसके बाद जोत बोलती है कि ठीक है बट जो रूल आपने मेरे ऊपर लागू किए हैं वो आपके ऊपर भी आते हैं। तो ईशू बोलती है कि मैं अपनी लिमिट्स जानती हूँ। तो जोत बोलती है कि अच्छी बात है। और उसके बाद ऐसे ये लोग सॉन्ग्स को एंजॉय करते हुए जाते हैं, थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे करते कराते इनको 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं और अभी भी इनका 2 घंटे का रास्ता बाकी होता है। और ये लोग आधे रास्ते में जो इशू होती है वो बोलती है कि एक बार इशू को कॉल करके तो बता दो। तो जोत बोलती है कि मैं कैसे कॉल करूँ, मैं तो ड्राइव कर रही हूँ ना, आप करो कॉल। तो उसके बाद जो इशू है वो ऋषु को कॉल करती है, ऋषु कॉल पे करती है। तो ऋषु बोलती है कि ऋषु तो घर पे ही है ना। तो ऋषु बोलती है हाँ। तो वो बताती है कि हम लोग आ रहे हैं। तो ऋषि बोलती है कि ठीक है आ जाओ। और उसके बाद ये दोनों 2 घंटे बाद अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और वहाँ पे जो ऋषु की है वो हल्दी की रस्म हो रही होती है। तो ये लोग हल्दी की रस्म निभाते हैं और उसके बाद ऋषि बोलती है कि आप लोगों के लिए वो रूम रेडी कर दिया। तो जोत बोलती है कि किस लिए, मैंने तुझे बोला था रूम रेडी करने के लिए। तो ऋषि बोलती है तो क्या तुम बाहर सड़क के ऊपर सोएगी क्या। तो जोत बोलती है अरे नहीं बाबा, हमारा पर्सनल प्लान है कुछ, तो तुम अपना एंजॉय कर और मुझे अपना करने दे। तो ऋषि बोलते तू नहीं सुधरेगी ना। तो जोत बोलती है अभी मैं बिगड़ी ही कहाँ हूँ जो सुधरूंगी, बिगड़ने तो दे पहले, और तू जा साहिल के साथ सुहाग रात मनाने के सपने देख।
तो ऋषु जो है वो बोलती चुप कर जा सभी यहाँ पे। तो जोत बोलती कोई नहीं सुन रहा, तेरा ही स्पीकर इतना बड़ा है, मेरा नहीं है। तो जो ऋषु है वो भी स्माइल करने लग जाती है। और उसके बाद जो दोनों ऋषु बोलती है कि कहाँ पे रुकेंगे, तो जोत बोलती है कि यहाँ पे तो नहीं रुक रहे। तो ऋषु बोलती फिर, तो जोत बोलती है चलो मेरे साथ। तो ये लोग आधे घंटे की दूरी पे जाते हैं और वहाँ पे एक फार्म हाउस होता है जो कि जोत के एक फ्रेंड का होता है। तो जो है वो न्यूयॉर्क में रहता है, तो उसकी जो कीस हैं वो जोत के पास ही होती है। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे राजू काका होते हैं, वो इनका अच्छे से वेलकम करते हैं। और उसके बाद इन लोगों को रूम दिखा दिया जाता है और दोनों रूम में जाते हैं। तो जो इशू जो है वो पूछती है कि ये किसका है। तो जोत बताती है कि मेरा फ्रेंड है नितेश, और हम लोग साथ में स्टडी करते थे। तो पापा के भी मतलब हमारे फैमिली रिलेशंस हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे बडीज़ हैं। और अभी वो न्यूयॉर्क में रहता है, तो ये फार्म हाउस उसका है। तो उसकी कीज़ वो मुझे दे गया था। तो दैट्स वे। तो इशू बोलते कि आप पहले भी आए हो यहाँ पे। तो जोत बोलते हैं हाँ, बचपन में बहुत बार आते थे, अभी तो उसने ये मॉडिफाई कर लिया है थोड़ा सा, बट अच्छा है। तो इशू बोलती है कि तो फिर सो जाते हैं, सुबह उसके फंक्शन में भी जाना है। तो जोत बोलती है कि कौन सा फंक्शन। तो वो बोलती है कि कल जाएंगे ना ऋषु के फंक्शन में, उसकी वेडिंग। तो जोत बोलती है कि हो गया, जाना था, उससे मिलना था, मिल लिया, अब नहीं जा रहे हम लोग वेडिंग में। तो ऋषु बोलती है क्या मतलब। तो जोत बोलती है कि मतलब, तो जो है वो ईशु की कमर में हाथ डालती है और उसे एक झटके में अपनी तरफ खींचती है और दूसरा हाथ उसके चिक्स पे रखती है और बोलती है कि मतलब ये कि ये हम दोनों की ट्रिप है, और ऐसे तो आप आते नहीं मेरे साथ, आपको ऑफिस ये वो वैसा बोल देते तो शादी का अच्छा बहाना था, तो हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तो इसे बोलते कि ओ मत जोत, मैंने घर पे बोला शादी का। तो जोत बोलती है कि घर पे शादी का बोला है तो उसके लिए एविडेंस के लिए एक तो पिक तो क्लिक कर ली ना उसके साथ, अब बाकी का टाइम हमारा। तो इशू बोलती है कि वो सब, तो जैसे वो सब बोलती है तो देखती है कि जोत है उसने अपने होठ उसके होठों के ऊपर रख दिए होते हैं। तो गाइस आई एम सॉरी, अभी मुझे कहीं जाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय, टाटा।